हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की क्वाड्रिलेटरल्स पे बात की। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ काइट की बात की। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एक नई फिगर जिसको ट्रेपीजियम कहते हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो हमारे पास क्लास 8 एक्सरसाइज 4.2 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 की हमारे पास स्टेटमेंट है, ड्रॉ आर ट्रेपीजियम ई एफ जी एच सो दैट हमारे पास ई एफ पैरेलल टू जी एच, मयर एंगल ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, मयर ई एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मयर ई एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड सेम लाइक आपके पास मयर जी एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम ट्रेपीजियम की बात करते हैं तो ये ट्रेपीजियम बेसिकली किस टाइप की फिगर होती है। पहली बात तो क्लियर है कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो लेक्चर सीरीज है ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्लोज फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। तो ट्रेपीजियम आल्सो आ क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास ट्रेपीजियम भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। अब ट्रेपीजियम में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ऐसी 4 साइडों वाली फिगर जिसकी 2 साइड्स पैरेलल हो। ठीक है, 2 साइड्स पैरेलल होंगी और 2 साइड्स नॉन पैरेलल साइड हमारे पास होंगी। तो ऐसी जो क्लोज फिगर होती है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम ट्रेपीजियम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ऐसी साइड का इंतखाब करते हैं जो हमारे पास थोड़ी सी लेंथ के अंदर ज़्यादा हो, ताकि हमारी जो फिगर है वो बेसिकली हाइट वाइज कम बने। लेकिन आप किसी भी फिगर से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली कोशिश की जाती है कि जब आपके पास एंगल अवेलेबल हो तो वो वाली साइड ड्रॉ की जाए जिसके अंदर एंगल वाला पॉइंट मौजूद हो। जैसा देखिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, ई एच, ई यहाँ भी आता है, ई एफ, ई यहाँ भी आता है, और दोनों में ई पे ऊपर एंगल बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जो लेंथ में ज़्यादा हमारे पास साइड है हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हम रूलर की मदद से या स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ई एफ जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप पे हमने क्या करना है कि अपनी साइड ई एफ को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन, जब हमने अपनी साइड ई एफ ड्रॉ कर ली तो हमें पॉइंट ई के ऊपर एक एंगल ड्रॉ करना है, और वो एंगल होगा हमारे पास 70 डिग्री का। तो ई के ऊपर विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हम क्या करेंगे, 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट ई। और जब हमने एट पॉइंट ई एंगल ड्रॉ किया तो ये एंगल बेसिकली एक रे ई पी से शो हो रहा है। तो ये हमारे पास एंगल जो है ये 70 डिग्री का एक एंगल है। अब देखें ये ई है, ये एफ है, और यहाँ हमारे पास कोई जी पॉइंट होगा, और इस रे के ऊपर हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब देखें ई से एच की जो लेंथ है ना वो हमारे पास गिवन है, और वो क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट ई को सेंटर कंसीडर करते हुए हम अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, और पॉइंट ई के ऊपर, यहाँ पॉइंट ई के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी कंपास रखेंगे और कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके इसी रे को ई पी को कट लगाएंगे, और ये जो आर्क होगी बेसिकली 5 सेंटीमीटर का कट होगा, और ये क्या कहलाएगा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम हमने एच पॉइंट रख देना है। अब नेक्स्ट देखें, ये वाली जो साइड है, हमने ये जो नीचे साइड ड्रॉ की है ई एफ, अब इसके ऊपर जो जी एच है ना, जी एच है वो बेसिकली एक पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब कि इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास एंगल होगा वो बेसिकली हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, वो 0 डिग्री का एंगल होगा। इन दोनों के दरमियान में कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज होती हैं, लेकिन हम यहाँ सेट स्क्वायर का काम, सेट स्क्वायर जो हमारे पास एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का एक ऑपरेटर है हम उसको यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, ये हमारे पास सेट स्क्वायर है, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लाइन ई एफ के ऊपर इस सेट स्क्वायर को रख के मैं हाइट फाइंड आउट कर लूंगा कि मेरे पास जो एच है वो कितनी हाइट के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ देखें मैंने यहाँ मार्क कर लिया कि ये इसकी हाइट है। अब सेम मैं क्या करूंगा, राइट साइड की तरफ इसी सेट स्क्वायर को मूव करवा दूंगा। तो जब मैंने सेट स्क्वायर को यहाँ मूव करवाया, अब देखिए जब यहाँ से मैंने पॉइंट आउट किया था तो मेरे पास जो ये इस लाइन से जो एच की हाइट थी वो क्या था, 2 से नीचे, और ये जो 2 और 3 के दरमियान में हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ मौजूद था, तो मैंने इसको मार्क कर लिया।
यहाँ मार्क करने के बाद आपको यहाँ ये पॉइंट मार्क नजर आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, ये जो हमने पॉइंट मार्क कर लिया, बेसिकली अगर एज और इस पॉइंट को मिलाकर मैं कोई लाइन या लाइन सेगमेंट या कोई रे ड्रॉ करता हूं तो वो बेसिकली ई एफ के पैरेलल होगी। तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने उस पॉइंट को और एज को मिलाकर एक रे एच आर ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो ये वाली जो एच आर है बेसिकली ये पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, ये हमारे पास पैरेलल होगी ई एफ के। ये ई एफ के पैरेलल हमने एक रे ड्रॉ कर ली। अब ये वो साइड है जो ई एफ के पैरेलल साइड है। अब देखें जी एच है, अब यहाँ कोई पॉइंट G होगा, मुझे उस एज से G का डिस्टेंस निकालना है। तो मुझे पता है जो GH है ये बेसिकली 4 सेंटीमीटर है। तो मैं एज को सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क ड्रॉ करूंगा इस HR के ऊपर। तो जब HR के ऊपर मैंने एक आर्क ड्रॉ करी तो वो बेसिकली यहाँ G पॉइंट पे आ गई। अब ये जो G पॉइंट के ऊपर मुझे आर्क मिली है, इस पॉइंट के ऊपर मैंने जो आर्क लगाई है ये मेरे पास पॉइंट G कहलाएगा। अब मैंने क्योंकि क्लोज फिगर बनाना है तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ से ये जो पॉइंट G है इसको F के साथ मिला दूंगा। जब G को मैंने F के साथ मिला दिया तो यहाँ मेरे पास क्या बन गई, एक क्लोज फिगर बन गई, जो क्या है EF G एज, और ये एक क्लोज फिगर है। अब ये इसमें जो हमारे पास एच जी या जी एच साइड और ई एफ साइड है, ये दोनों की दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं, बट ये जो हमारे पास एफ जी और ई एच, ये दोनों साइड्स हमारे पास नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ये हमारे पास जो क्लोज फिगर है 4 साइड वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपीजियम कहते हैं। और यही हमारी रिक्वायर्ड फिगर थी जिसको हम कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम लिख देंगे एट द एंड, हेंस ई डी ई एफ जी, सॉरी यहाँ ई एफ जी एच इज द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।